था। परमेश्वर आखिरी समय के लिए अर्थात इन दिनों के लिए, इन वर्षों के लिए ये बात परमेश्वर बोल रहा था जिसको आपको आज पढ़ना चाहिए और इसको हमेशा याद रखना चाहिए। क्या है? पढ़ दीजिए। परंतु हे दानियल, तू इस पुस्तक पर मोहर करके इन वचनों को क्या कर दे? अंत समय के लिए बंद कर दे। इनका प्रकाशन किसी को न मिलने पाए। जो बातें मैं तुझे बता रहा हूं, इनका प्रकाशन किसी को न मिले, इसे क्या कर दे? अंत समय के लिए बंद कर दे। दानियल नबी ने सारी भविष्यवाणी पता कैसे की? नंबरों में की, नंबर्स में की है। और दानियल नबी वो नबी है जो परमेश्वर के समक्ष बना रहता है। उसने टोटल कैलकुलेशन, टोटल प्रोफेसी नंबर्स के द्वारा की है। यहां तक कि यीशु मसीह भी दानियल को कोट करके कहते हैं। दानियल की पुस्तक को पढ़ करके, दानियल की किताबों को पढ़ करके, दानियल की प्रोफेसी को पढ़ करके वो 3 मजूसी, वो 22 में जो बुद्धिमान लोग थे जिनको ज्योतिषी कहा जाता है, जो तारों की गणना करते थे, उस तारे को देख करके वहां से चले थे। वो बुद्धिमान व्यक्ति वो अंतिम समय की बात करता है। उसी बात को प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना पर प्रकट करते हैं। वही दूत, वही परमेश्वर, वही प्रभु यीशु मसीह एक जगह नहीं, हर जगह पर अपने आप को स्थापित करता है। जिन नंबर्स की यहां पर बात करता है, उन्हीं नंबर्स की प्रकाशित वाक्य के अंदर बात करता है। जिन नंबर्स को आप बेकार की बात समझ रहे हैं, जिन नंबर्स को आप ऐसा वैसा समझ रहे हैं, आप भूल जाइए कि आप लोग भी एक नंबर में पैदा होते हैं। आपकी एक जन्म तारीख होती है, जन्म का एक महीना होता है, साल का एक वर्ष होता है। जिस घर में रहते हैं वहां पर भी एक नंबर है। जो आधार कार्ड आपके पास है उसका नंबर है, जो पैन कार्ड है उसका एक नंबर है, जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसका एक नंबर है। आप कहीं जॉब करते तो वहां पर एक आपका आईडी नंबर है। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, बिना नंबर्स के आप चल नहीं सकते। इसका मतलब परमेश्वर लगातार आपके साथ नंबर से संपर्क में है। अगर परमेश्वर नंबर से संपर्क में है तो बताता है कि मैं किस तरीके से आने वाला हूं। गई वो बातें, वो समय निकल गया कि जब कहेंगे ओ प्रभु आने वाला है। हालेलुया बोलो। मैं नहीं बुलवा रहा हूं, ऐसे वो लोग बुलवा रहे हैं। अभी आने वाला है, आपको नहीं पता है, प्रभु आ रहा है। बहुत से लोग कोट उतार उतार करके फेंक फेंक करके बोलते हैं। मेरा तो कुर्ता उतार नहीं सकता ना। मेरा इतना जोश दिखा देंगे जैसे प्रभु उसी में घुस गया है। थोड़ी देर के बाद मालूम चलेगा सारा शैतान उसी में घुसा। तुरंत दुआ के तुरंत बाद पुलपिट पे दूत और उसके बाद भूत, ये दिखाई देता है। मैं मजाक नहीं करता हूं, मैं पढ़ता हूं, आप लोगों को सबको पढ़ता हूं, और जो मैं हूं प्रैक्टिकल लाइफ जीता हूं। जैसा यहाँ हूं वैसा ही बात में रहता हूं, वही घर में रहता हूं। मुझे इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं। मुझे मेरी पत्नी से लेना देना नहीं, मेरे बच्चों से लेना देना नहीं, मुझे रिश्तेदारों से लेना देना नहीं, क्योंकि वो लोग एक भी दिन मेरे साथ नहीं जाने वाले। मेरा प्रभु मुझे अपने साथ लेकर के जाएगा, वो लोग नहीं लेकर के जाएंगे। सीखे तो यही थे, बिना मतलब में दुनिया की भीड़ में खो गए। ऐसे खो गए हैं जहां पर हमें कुछ नजर ही नहीं आ रहा। प्रभु कब आएगा, कैसे आएगा, ये पता ही नहीं है। अंत के समय के लिए क्या कर दो?
क्या कर दो, इसको बंद कर दे। क्यों बंद कर दे, वो पढ़ लें अब आप जल्दी से। और बहुत लोग पूछ-पाछ और ढूंढ-ढांड करेंगे और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, बोल सकते हैं। हालेलुया। बहुत लोग क्या करेंगे, पूछ-पाछ ढूंढ ढांड करेंगे और इससे क्या बन जाए, बढ़ जाएगा, ज्ञान बढ़ जाएगा। दाऊद को पढ़ा है कभी, दाऊद को पढ़ा है। दाऊद अपने बेटे से क्या कहता है, कौन से बेटे से सुलेमान, जी, सुलेमान, क्या कहता है, क्या कहता है, बता दीजिए भाई, मैं भी सुन लूंगा। आप लोगों को तो ज्यादा पता होगा, मैं तो इतना जानता नहीं हूँ, बताइए क्या कहता है। यस, पहला इतिहास 28:9, पहला इतिहास 28:9 पढ़िए। पहला इतिहास 28 उसका 9 पर। हे मेरे पुत्र सुलेमान, हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ध्यान रख तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न जीव खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहे, उसकी सेवा करता रहे। क्योंकि यहोवा मन को जांचता यहोवा किसको जांचता है, मन को जांचता। मन को जांचता है। तेरे मन के अंदर क्या चलेगा, तेरे मन के अंदर क्या उत्पन्न होगा, तेरे मन के अंदर कौन से विचार विचरण कर रहे होंगे, ये सब यहोवा परमेश्वर जानता है। और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है और विचार में जो कुछ भी उत्पन्न होता है उसे समझता है। उसको वो समझता है। यदि तू उसकी खोज में रहे यदि तू उसकी खोज में रहेगा तो वह तुझको मिलेगा, तो वो तुझको मिलेगा। परंतु यदि तू उसको त्याग दे यदि तू उसको त्याग देगा तो वह सदा के लिए तुझको तो वो सदा के लिए तुझे छोड़ देगा। छोड़ देगा। ये दाऊद कौन है, जानते हैं आप, दाऊद कौन है, इस्राएल का राजा, पड़ोस में रहता है, ऐसी में पड़ोस में रहता है। इस्राएल का राजा, हाँ? इस्राएल का राजा। कौन है दाऊद, दाऊद के विषय में परमेश्वर क्या कहता है, मेरे मन के मुताबिक, मेरे मन के मुताबिक है, माफिक है। वो परमेश्वर को जानता है, बखूबी जानता है। वो बता रहा है अपने बेटे को, हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर यहोवा का क्या रख, ध्यान रख। अगर तू उसको भूल गया तो वो भी तुझे भूल जाए। जब तक उसने याद रखा तब तक परमेश्वर उसके साथ साथ रहा। और जिस दिन सुलेमान भूल गया परमेश्वर को, वो दूसरी क्रियाओं में लग गया, उस दिन परमेश्वर ने भी उसको छोड़ दिया। बाइबल को पढ़ा है ना, पढ़ा है बाइबल को। सुलेमान को परमेश्वर ने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया, क्योंकि वो उसके मन के माफिक नहीं चल रहा। उसके मन के विचार परमेश्वर के विचारों से नहीं मिल रहे थे। उसको दाऊद ने कहा था कि तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रखना, लेकिन वो दुनिया के ज्ञान की तरफ बढ़ता चला, दुनिया की चकाचौंध में खो गया। उसको सब कुछ वो नजर आने लगा जो दुनिया देख रही थी। वो अपने आप को ऊंचा और बड़ा और बड़ा साबित करने की कोशिश करने लगा। उसने कितनी रानियां की, कितनी रानियां की, मुझे आवाज नहीं आती है। 300 रानी और 1000 रखे। टोटल मिला के 1000 की। उसके कर्म कैसे थे, बाद में परमेश्वर के खिलाफ थे। परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया। ज्ञान की बातें उसके पास थी। समाज के अंदर 70% जो कहावतें ना,
वो सुलेमान से आती हैं, आपको बता दें। जब वो सब कुछ गंवा चुका, सारी खत्म हो चुका, सब कुछ है ना उसने लुटा दिया, जब परेशान हो गया, उसके बाद वो नीति वचन लिखता है। जब देखा कि परमेश्वर ने छोड़ दिया, तब वो कहता है सभापदेशक के अंदर सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ है। खोने के बाद क्या फायदा ऐसी जवानी से कि बुढ़ापे में जाकर के कहना पड़े अरे सब कुछ व्यर्थ है, क्योंकि सब कुछ लुट चुका हो। बुद्धि का कुछ तो इस्तेमाल कर ले, उस ज्ञान की बातों को कुछ तो पकड़ ले। बिना नंबर्स के आप परमेश्वर को जान नहीं सकते, उसकी आमद को नहीं समझ सकते। अभी जो एफसेवा मैम ने आपको बताया वो कैलकुलेशन को छोटा कैलकुलेशन नहीं है। मैंने बताया कि अंतिम समय में परमेश्वर नंबर से बात कर रहा है। व्हाट इज द होली स्पिरिट? जो लोग होली स्पिरिट की बात करते हैं ना, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है। मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ, पवित्र आत्मा मुझ में है, पवित्र आत्मा मुझ में। पवित्र आत्मा जब आता है ना, इंसान की दशा और दिशा दोनों बदल देता है। जो लोग पवित्र आत्मा का दावा करते हैं ना, उनके कर्मों से, उनके अमलों से, उनके विचार से, उनकी भाषा से, उनके चाल चलन से पता चल जाता है कि वो पवित्र आत्मा के चढ़ाए चल रहे हैं या दुष्ट आत्मा के चढ़ाए चल रहे हैं। पवित्र आत्मा का मखौल बनाते हैं लोग। आत्मा का मतलब है परमेश्वर। पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा है कौन? परमेश्वर है ना? और परमेश्वर कौन है? परमेश्वर कौन है अकॉर्डिंग टू द बाइबल? परमेश्वर कौन है? आत्मा। और परमेश्वर का दूसरा रूप क्या है? हिब्रू में एक शब्द इस्तेमाल होता है, अहावा। कभी कभी हमारे स्टूडेंट भी डगमगा जाते हैं, कोई बात नहीं, चलता है। अहावा बाइबल में लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। परमेश्वर क्या है? प्रेम है। और जिसमें प्रेम बना रहता है उसमें परमेश्वर बना रहता है। हमारे अंदर कितना प्रेम है? यीशु कहते तो अपने सारे दिल, सारी जान, सारी अक्ल, सारी ताकत से अपने खुदा से क्या रख? प्रेम रख, मोहब्बत रख। उसी की मानिंद अपने पड़ोसी से भी प्रेम रख। कितना रखते हैं बताने की जरूरत नहीं है। कैसे परमेश्वर में बने रहेंगे? कैसे हम परमेश्वर की वाणी को सुनेंगे? परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए परमेश्वर के जैसे क्रियाएं करनी पड़ेंगी जैसा वो चाहता है। दूसरा, मत्ती 18:21 से 22 में वहां पर आप देखेंगे, ये आपको वहां पर मिल जाएगा। मैं यहाँ पर आता हूँ इस कैलकुलेशन पर। इस कैलकुलेशन को समझ लीजिए कि ये इस कैलकुलेशन के जरिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि परमेश्वर नंबर्स में कैसे काम करता है। आपको कोई नंबर दिख रहा है ऊपर सबसे टॉप पर नंबर 1 के बाद कितना नंबर दिख रहा है? 490। जानते हैं 490 क्या है? 490 नंबर क्या है? 7 गुणे 70। ये कौन सा नंबर है? अभी जो दानियल नबी में पढ़ रहे हैं ना, 70 सप्ताह का वो जिक्र पढ़ते हैं ना, 7 सप्ताह का जिक्र पढ़ते हैं ना आप, तो 7 गुणा 70 कितना होगा? 490। 490 को याद रखने आप। परमेश्वर नंबर्स में काम करता है। मैं कल भी बता रहा था, कल भी बताऊंगा। बिना नंबर्स के बिल्कुल काम नहीं करता है। और यह अंतिम समय में रिवील हो रहा है लोगों के ऊपर। परमेश्वर पूरी दुनिया के अंदर रिवील कर रहा है। वो समय गया, प्रभु आने वाला है। कैलकुलेटिव माइंड के साथ परमेश्वर काम कर रहा है। और बाइबल एक बात बताती है, बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। चुने हुए थोड़े हैं वही लोग जाएंगे जो लोग परमेश्वर को समझते होंगे, जानते होंगे, उसकी भाषा को समझते होंगे। 490
ये कहाँ पर लिखा है? जैन व्यवस्था के अंदर भी आप देख लेंगे 25/8-10 में, यह वर्ष का 50वां जयंती वर्ष और 7 वर्षों का चक्र बनाता है। क्या बनाता है? चक्र बनाता है। अब मैं यहाँ से शुरू करता हूँ आगे, गौर से देखिए, पढ़िए क्या लग रहा है। 490 वर्षों का अब्राहम से शुरू कर रहा हूं मैं। अब्राहम से 490 वर्ष का ऐतिहासिक कालक्रम अब्राहम से लेकर के अब तक का। अब्राहम से मूसा तक लगभग कितने साल हुए? 490 साल। अब्राहम को बुलाया गया 2000 साल पहले। इस्राएल मिस्र की गुलामी लगभग 400 साल। मूसा द्वारा इस्राएल की स्वतंत्रता लगभग 1500 साल। लगभग 490 साल मूसा तक बीते। चक्र देखते जाइए अब कैसे नए चक्र चलता है। यीशु मसीह के आगमन के लिए कैसे चक्र चलता है। आप चाहें तो ना मेरे चैनल पर जाकर के आप वीडियो देख सकते हैं। इसकी मैंने वीडियो बना रखी है। ये 490 साल के चक्र की मैंने वीडियो बना रखी है, आप उसको देख सकते हैं। क्लियर हो रहा है? आपको समझ आ रहा है? चलिए दूसरे पॉइंट देखते हैं। दूसरा है मूसा से सुलेमान तक। मूसा से सुलेमान तक कितने वर्ष होते हैं? 490 वर्ष। और ये मूसा से सुलेमान तक क्यों लिया हमने, उसका भी कारण है। क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर ने एक बड़ा काम किया। वो क्या काम किया कि सुलेमान को खड़ा किया अपना मंदिर बनाने के लिए। क्लियर हो रहा है? अगर किसी को तो इसको नोट कर सकते हैं, आप लोग नोट कर सकते हैं, आपको सुविधा होगी बाद में। अगर नहीं है तो आप जाकर के चैनल पर देख सकते हैं, वहां पर भी मैंने इसकी कैलकुलेशन बताई है। उसमें एक कैलकुलेशन और जोड़िए अमेरिका की। अमेरिका की भी एक कैलकुलेशन मैंने उसमें ऐड की है। क्लियर हो रहा है? सबने राजा दाऊद और राजा सुलेमान लगभग 1000 ईसा पूर्व, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर आप देखते हैं 490 साल होते हैं। किस तक? मूसा से सुलेमान तक, क्योंकि मंदिर बनाया। तीसरे पॉइंट पर देखते, सुलेमान से यहेजकेल तक। सुलेमान से यहेजकेल तक कितने वर्ष होते हैं? 490 वर्ष। इस्राएल और यहूदा के विभाजन का युग था ये। इस्राएल और यहूदा दोनों राज्य अलग हो गए थे। समझ रहे हो? इस्राएल अलग हो गया था और यहूदा अलग हो गया था। ये उस समय का युग था। यरूशलेम का नाश और बाबुल में निर्वासन 586 ईसा पूर्व हुआ था, जब नबूकदनेस्सर राजा वहां पर आया था। क्लियर हो रहा है आपको? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? 490 साल बाद ये घटना घटी थी, ठीक 490 साल बाद। किसी को कुछ डाउट है? कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। मैं कैलकुलेशन बता रहा हूं। चौथा, बाबुल से मसीह तक, यीशु मसीह के जन्म कितने साल हुए? 490 साल हुए। दिख रहा है? क्लियर हो रहा है? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ओके। इसमें एक कैलकुलेशन मैंने ऐड नहीं किया, आपको बता दूं। यहां के बाद 490 साल के दो पीरियड गुजरे हैं। 490 साल के दो पीरियड गुजरे। 490 और 490 कितना हुआ? 980 हाँ 980 ऐसा लग रहा सब्जी मंडी में बैठा हूँ। कितना हुआ? 980 साल 980 साल। ये 980 साल यानी कि वो समय था जब पहले जो मसीह के आने तक जो समय था, उसके बाद जब निर्वासन हुआ इसका, किसका? इस्राएल का। इस्राएल तितर बितर हो गया। उसके बाद वो 980 ईयर्स तक तितर बितर घूमता रहा।
यानी 990 साल के 2 पार्ट में वो घूमा और सन 1400 के अंदर अमेरिका की खोज हुई। ठीक 980 साल के बाद, ठीक 980 साल के बाद, यानी कि 2 पार्ट में वहां पर बांटा है। और उसके ठीक 490 साल के बाद 1948 के अंदर इस्राइल राष्ट्र बन गया। हालेलुया। ठीक 490 वर्ष के बाद 1948 के अंदर जब अमेरिका की खोज होती, अमेरिका की खोज के बाद ठीक 490 साल के बाद 1948 के अंदर क्या हुआ? इस्राइल राष्ट्र बन गया। इस्राइल राष्ट्र दुनिया के नक्शे से गायब हो गया था इतने साल तक। इतने साल तक गायब था, नहीं था, इस्राइल नहीं था वहां पर। वो दूसरी कौम थी, फलिस्तीनियों का देश कहलाया जाता। वहां पर अन्य जाति जिसको बोलते वो उन लोगों का ना वर्चस्व था, क्योंकि ये इस्राएली कौम इतनी नालायक थी कि सोच रहे होंगे गाली दे रहा। उर्दू में बोल रहा हूं ना इसलिए गाली लग रही है। हिंदी में बोलूं, क्या बोलूंगा मैं? नालायक को हिंदी में बोलूं तो क्या बोलूंगा? दुष्ट था, अयोग्य, अयोग्य, बुरा, इज्जत से लग रही है ना, बुरा, इज्जत सी लग रही है ना, अयोग्य। उर्दू शब्द इस्तेमाल कर लिया तो कैसा लग रहा है? गाली दे दी। इतनी नालायक थी, यानी इतनी अयोग्य थी कि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, परमेश्वर को बार बार तिरस्कृत किया, परमेश्वर को बार बार उन्होंने ना दुख दिया, उनको ना उसके ऊपर आरोप पत्र लगाए। परमेश्वर ने भी उनकी संतानों को तितर बितर कर दिया, पीढ़ियों तक उसको भटकने दिया। ये वो कौम थी जो कभी नहीं सुनती, चाहे वो मिस्र की गुलामी में पहुंचे तब भी नहीं सुनी उन्होंने, वहां भी कुड़कुड़ाते रहे, जब वहां से निकाल लिया तब भी कुड़कुड़ाते रहे। बार बार परमेश्वर उनके ऊपर दया करता रहा, बार बार उनको एक मौका देता रहा और कहता रहा कि तुम सुधर जाओ, बदल जाओ, देखो ऐसा मत करो, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं थे। ठीक वही प्रक्रिया इस चर्च एज के टाइम में है और सेम यही हो रहा है। परमेश्वर बार बार आपको कहना चाहता है, परमेश्वर आपको बार बार बताना चाहता है, उसकी आमद का समय पूरा हो गया है, अभी भी समय है। अपने मन और अपनी आत्मा को बदल दो, अपने मन और अपनी आत्मा को बदल दो। कुछ नहीं होने वाला, व्यर्थ के विचारों में खोए, व्यर्थ की शिक्षाओं में खोए, उसकी आमद के लिए सोचे, चिन्ह और चमत्कारों को भूल जाइए, चंगाई को भूल जाइए, प्रॉस्पेरिटी को भूल जाइए। परमेश्वर ये देने के लिए नहीं आया, ये आपके पीछे पीछे आएंगे, ये आपके क्या आएगी? पीछे आएगी। बाइबल कहती है, मैं नहीं कह रहा। देखिए कि हम किसके पीछे भाग रहे हैं। हमें सोचना पड़ेगा, हमें विचार करना पड़ेगा कि हमारी दौड़ कहां तक है, हम किस दौड़ में लगे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम परमेश्वर को छोड़ करके किसी दूसरी दुनिया की तैयारी कर रहे हैं। आज लोग व्यापार करने निकल गए, परमेश्वर को व्यापार बना दिया। परमेश्वर कोई व्यापार नहीं है, परमेश्वर डरने की वस्तु का नाम है। परमेश्वर से डरा जाता है, उसकी भय और उसकी भक्ति में चला जाता है। अगर हम परमेश्वर के लोग कहलाते हैं, हम परमेश्वर के चुने हुए लोग कहलाते हैं, तो अवश्य है कि हमें परमेश्वर की संतान के जैसे क्रियाएं करनी पड़ेगी। वो पीरियड 490 साल का 1948 में खत्म हो गया। इस्राएल राष्ट्र को उसने स्थापित करना था, वो हो चुका। उसके बाद की जो घटनाएं हैं
वो यहीं पर होने वाली है। ये घटना है, नोट कर लें। जब तक ये घटनाएं पूरी नहीं होंगी यीशु मसीह नहीं आने वाला। कोई कितना भी बोलता रहे, मैंने कल भी बताया था, आज फिर बता रहा हूं। ये घटनाएं पूरी होने वाली हैं, ये मैं कल बताऊंगा। कितनी तैयारी हो चुकी है उसके बारे में कल बताऊंगा। जरूरी है कि आप इस बात को जान लें कि यीशु की आमद के विषय में बात कर रहे हैं, तो उसकी आमद को समझ लें। जब मुझे बोला गया, मैंने कल भी बताया कि मुझे सेकंड कमिंग पर बात करनी है, ठीक है। मैंने पिताजी से कहा, पिताजी आपने मुझे नंबर्स में खेलने के लिए दिया, मैं नंबर्स के जरिए कैसे बताऊं, आप मुझे बता दीजिए। उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। मुझे नहीं मालूम कि मुझे क्या बात करनी है। मैं नहीं जानता था बिल्कुल, मेरी कोई प्रिपरेशन नहीं, मैं कभी कोई संदेश तैयार नहीं करता। सुबह से भी उठ करके मैं ऐसी था, इधर चला गया, कहीं पर लंच था, कुछ लोगों ने लंच कर दिया, अच्छा सा लंच करा दिया, इसके लायक भी नहीं था फिर भी अच्छा लंच करा दिया। आकर के बैठ गया, लेट गया, कोई तैयारी नहीं है। लास्ट मोमेंट में मैंने कहा प्रभु ठीक है, चलो शाम होगी, देखेंगे क्या क्या बुलवाते हैं, खड़े हो जाएंगे। जब यहाँ पर चर्च की प्रिपरेशन चल रही थी ना, उसी वक्त परमेश्वर ने बोला कि आज तुझे क्या बोलना। अगर सेकंड कमिंग की बात है तो सेकंड कमिंग पर क्या बोलना है ये पिताजी ने मुझे बताया। हालांकि इससे भी अच्छी कैलकुलेशन है मेरे पास, नहीं देना चाहता, उसकी मर्जी के बगैर। वो जो चाहता है मैं वही करता हूं। मैं पहले से प्रिपरेशन नहीं करता, मुझे नहीं जरूरत है प्रिपरेशन करने की। ये काम मेरा नहीं है, ये उसका काम है, वो बताएगा ना कि क्या करना है। मैं इतना दिमाग वाला व्यक्ति नहीं हूं, मेरे पास बिल्कुल दिमाग नहीं है, मैं बिल्कुल मूर्ख व्यक्ति हूं, मुझे कुछ नहीं आता है। मैं सीखता रहता हूं, मैं आपसे सीखता हूं, इस दुनिया से सीखता हूं, चलते फिरते सीखता हूं। जब बोलने की बारी आती है तो उसको बोलता हूं कि तुम मुझे बोलने के लिए बता, वो शब्द मेरे मुंह के अंदर डाल दे। मैं एज ए टीचर काम करता हूं, मैं टीचिंग में प्रीचिंग शामिल कर रहा हूं। मुझे नहीं मालूम था कि टीचिंग में प्रीचिंग होगी, मतलब टीचिंग को प्रीचिंग के तरीके से मैं दूंगा, लेकिन वो जब चाहता है, जैसे चाहता है वैसे। कभी है ना, आप देखेंगे मुझे, अगर गलती से देख लेंगे ना आप, तो देखेंगे कि ना मैं बिल्कुल एक नॉर्मल व्यक्ति के जैसे है ना पढ़ाता हूँ, जिसको शायद कुछ नहीं आता है, अटक अटक करके बोलता है। लेकिन परमेश्वर की वाणी को सुनना ये ज्यादा जरूरी है। इन अंतिम दिनों में आपको परमेश्वर की आवाज को सुनना पड़ेगा। परमेश्वर की आवाज को अगर आपने नहीं सुना, आप लोगों की आवाज को सुनना पसंद करते हैं, तो मैं आपको बताता हूं कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। हमें कुछ गलत शिक्षाएं मिल गई, हमें कुछ गलत शिक्षाएं मिल गई, उन शिक्षाओं से परे निकल केवल और केवल यीशु को निहारना। हमारा उद्धार किसी मनुष्य के द्वारा नहीं है। लगभग 42 साल हो रहे हैं मुझे मिनिस्ट्री करते हुए। सितंबर में 42 साल हो जाएंगे, 3 सितंबर को पूरे 42 साल हो जाएंगे मिनिस्ट्री करते हुए। इन 42 सालों में केवल एक ही काम किया मैंने, और कुछ नहीं किया। मैं किसी की नहीं सुनता सिवाय बात। वो जो कहता है मैं वही करता हूँ। एक से एक अकलमंद आता है मेरे पास, प्रोफेसर, लेक्चरर, लॉयर, डॉक्टर, सब मेरे पास आते हैं, बड़ी एडवाइस देते हैं, क्योंकि दुनिया भी ज्ञान बहुत है। जब वो आते हैं तो मैं उनको सुन लेता हूँ, लेकिन काम किसके तरीके से करता हूँ? बात के तरीके। वो जो बोलेगा मैं वही करूँगा, मैं किसी की नहीं सुनता।
क्योंकि दुनिया की सुनकर के दुनिया के पीछे को चलना है मुझे रिवार्ड किससे मिलेगा? मेरे बाप से मिलेगा। दूसरा व्यक्ति मुझे कोई रिवार्ड नहीं देगा, थोड़ी सी तारीफ कर देगा। और मैं आपको बता दूं, जब जब है ना मुझे कोई भी व्यक्ति है ना सम्मान देता है ना, मैं अपने आप को बहुत कुछ से समझने लगता हूं, क्योंकि उस सम्मान के लायक ही नहीं हूं मैं। जो सम्मान के लायक है उसको सम्मान नहीं दिया जाता। एक इंसान को सम्मान दिया जाता है, ये है ना, मैं समझता हूं कि अच्छी बात नहीं है। हमारे विचारों से, हमारे कार्यों से अगर उसको सम्मान नहीं मिल रहा है तो व्यर्थ है हमारी आराधना, व्यर्थ है हमारा जीवन, व्यर्थ है उसकी आमद का इंतजार करना। एक दिन आएगा जब वो आकर के ले जाएगा और शायद हम लोग यहीं रह जाए, मैं भी यहीं रह जाऊं। अगर मेरा जीवन ऐसा हो, मैं कोशिश कर रहा हूं कि किसी तरीके से वहां चला जाऊं। अभी है ना प्रोफेसर हेप्सेबा बोल रही थी कि अगर मैं वहां जाऊं, उनके साथ जाना चाहता हूं। क्यों जाना चाहती है? मैं दुनिया से लगाव नहीं है, नहीं है। प्रभु से प्रेम है, प्रभु से प्रेम है, नहीं है दुनिया से लगाव। जब ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं दिल खुश हो जाता है। और मैं आपको बता दूं कि आज मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स की भरमार हो गई है। मैं अपनी जर्नी मैं ऐसा कह सकता हूं कि मैंने पूरी कर ली। मैं संतुष्ट हूं अपनी लाइफ से, चाहे मैंने चर्च मिनिस्ट्री की उससे भी संतुष्ट हूं, प्रीचिंग मिनिस्ट्री की उससे भी संतुष्ट हूं, कन्वेंशन स्पीकर रहा उससे भी खुश हूं, हीलिंग क्रोसेट किया उससे भी खुश हूं, टीचिंग की उससे भी खुश हूं। आज मैं एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट प्रभु के अनुग्रह से बन पाया हूं और उसके लिए काम कर रहा हूं, इसमें भी खुश हूं। हर तरीके की मिनिस्ट्री परमेश्वर ने करने के लिए थी, ऐसे ही नहीं, उसके लिए उसके पास आना पड़ता, उससे बातचीत करनी पड़ती, उसे सुनना पड़ता था। वो तेज आवाज में नहीं आता। एलिया नबी जब भाग गया अपनी जान बचा करके, कहां पर छुप गया? गुफा के अंदर छुप गया। वहां पर क्या आता है? एक पवन डरा आता है, भूकंप आता है, सोचता है परमेश्वर वहां पर आ गया। परमेश्वर कभी नहीं आता। परमेश्वर जब भी आता है शांत वातावरण में। इन सब के बाद जानते क्या होता है? एक धीमी आवाज उसके पास आती है और वो क्या कहती है? हे एलिया, हे एलिया, तू कहां है? उस धीमी आवाज को सुनना चाहिए। वो लाउडली नहीं आएगा, वो लाउडली नहीं बोलेगा कि मैं आ गया हूं। चोर की भांति आने वाला है, चुपके से आने वाला है। वो उससे पहले ये घटनाएं घटने वाली है जो बताई जा रही है। अकाल, भूकंप, लड़ाइयां, यह सब उससे पहले की घटनाएं हैं। लेकिन जिस दिन वो आएगा, बाइबल कहते हैं कि वो चोर की माने आएगा। और चोर कभी आवाज करके नहीं आता है, चोर कभी आवाज करके नहीं आता है। आप जान लें, और वो आपको बता करके भी नहीं आने वाला, लेकिन इंडिकेशन जरूर मिल जाता है। जब आप किसी को नेकी करते हुए देखें ना, तो कोई 2-4 लोग घूम रहे इधर से उधर, समझ जाते हैं किसी न किसी ताक में है। समझते नहीं समझते? जब कोई 1-2 व्यक्ति है ना इधर से उधर घूम रहे होते ना घर के सामने, पता नहीं है क्यों घूम रहा है, क्या है, ये चोर तो नहीं है, ऐसे सोचते ना। उससे पहले की घटनाओं के बारे में आप समझ सकते हैं। तो ये गणनाएं जो है ये बताने की कोशिश कर रही है, ये नंबर से बता रहे हैं कि किस तरीके से 22 लाख, कितने दिन बताए थे अभी? कितने दिन बताए थे? सॉरी, 22 लाख 220 दिन पूरे हो चुके हैं अकॉर्डिंग टू द बिब्लिकल कैलेंडर। मैं आपको बता दूं,
उनको मैं उन्होंने बहुत अच्छे से बताया। उन्होंने कौन सा कैलेंडर बताया था आपको? हिब्रू कैलेंडर। लेकिन बिब्लिकल कैलेंडर 360 दिन का है। बिब्लिकल कैलेंडर 360 दिन का है। जब उसकी कैलकुलेशन करते हैं तो ये नंबर ये निकल करके आता है, यानी कि 7 से। उनकी कैलकुलेशन आज के लिए है जो वो बता रहे हैं, जो आज का कैलेंडर चल रहा है, और दोनों कैलेंडरों को मिला करके जब कैलकुलेशन करते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर आता है। कल मैंने आपको बताया था कि जिस दिन यीशु मसीह आएगा वो कितना नंबर होगा? 8 नंबर होगा, न्यू बिगिनिंग होगी। लेकिन वो 8 नंबर न्यू बिगिनिंग का जरूर है, लेकिन आज मैं बताता हूं आपको कि परफेक्ट नंबर जो होगा वो 9 नंबर होगा। आज की कैलकुलेशन में हम कर रहे थे, अभी ऐसी सडनली है ना आया। मैंने कहा कि अरे 8 नंबर जो है प्रिपरेशन का नंबर है, लेकिन विध्वंस का नंबर तो कौन सा है? 9 नंबर है। नई शुरुआत होगी, लेकिन विध्वंस के बाद 10 नंबर में होगी, यानी 1 नंबर में फिर से वही शुरुआत करने वाला है। 1000 साल का जो राज है वो फिर से स्थापित करने वाला है। इस तरीके से देखें तो 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर, तीनों नंबर वहां पर मैच करते हैं। जैसे जैसे हम उसमें जाते हैं ना, वैसे वैसे उसको सोचते चले। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो कैलकुलेशन है समझ आई हो। 490 साल का समझ आया आपको? 490 साल समझ आए? इसमें कोई कुछ कह सकता है क्या? ये बिल्कुल एक्यूरेट नंबर है। 490 साल वो है जो अब्राहम से लेकर के यीशु मसीह तक, और यीशु मसीह से लेकर के कब तक? जब तक अमेरिका की खोज हुई। और अमेरिका की खोज का जो नंबर है वो कितना है? इसमें 2 पार्ट जुड़े हैं। 490 साल के 2 पार्ट। उसके बाद 14 नवंबर आई थिंक इतने उसको खोज हुई थी 1400 में, शायद आई थिंक 1400 के लगभग, 1400 के लगभग है ना उसकी खोज हुई थी। 1400 में, 1400 कुछ है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, मैं नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मुझे जहन से निकल रहा है। ठीक डबल वो थी। डबल मतलब 490 का 2 भाग थी। और जानते हैं अमेरिका को क्यों आना वहां पर रखा गया है? क्यों? क्योंकि आज अमेरिका दुनिया की सुप्रीम पावर है। दुनिया की सुप्रीम पावर है। दुनिया की सुप्रीम पावर है। और यहूदी लोग जो है लगभग 57 लाख यहूदी कहाँ रहते हैं? अमेरिका के अंदर रहते हैं। और अमेरिका के अंदर रहते ही नहीं है, बल्कि वो पूरी दुनिया पर कंट्रोल करते हैं। आपके और मेरे दिमाग पर कंट्रोल करते हैं। आपके और मेरी बैंक बैलेंस पर कंट्रोल करते हैं। दुनिया की सरकारों पर कंट्रोल करते हैं। मात्र 57 लाख लोग, 1.5 करोड़ में से 57 लाख लोग वो हैं जो पूरी दुनिया को चला रहे हैं। और जानते हैं ये कौन लोग हैं? ये वही है जो यहोवा के प्रिय लोग हैं, जिनको उसने कभी नहीं छोड़ा, जिनको उसने कभी नहीं छोड़ा। माइक्रोसॉफ्ट मालूम है किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर कौन है? गूगल सर्च करते रहना, मैं बता रहा हूं आपको। गूगल का फाउंडर पता है कौन है? सर्च करते रहना। फेसबुक का, चलो उन्होंने फेसबुक का बता दिया। व्हाट्सएप का कौन है? इंस्टाग्राम आप सबके दिमाग पर बैठे हैं, उनके बगैर पत्ता नहीं हिल सकता। ब्लैक रॉक एक कंपनी है, ब्लैक रॉक, जो दुनिया के राष्ट्रों का पैसा जो है वो हैंडल करती है। वो कौन है पता है? किसकी कंपनी है? यहूदी की कंपनी है। दुनिया का जो बैंकिंग सिस्टम है किसके हाथ में मालूम है? यहूदियों के हाथ में। क्यों है? क्यों समृद्ध लोग हैं ये, क्यों शक्तिशाली लोग
सबसे अमीरों में इनका क्यों नाम आता है, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट क्यों है ये? उसका कारण कभी सोचा? हम लोग रात दिन ना यीशु यीशु प्रभु प्रभु करते रहते हैं, लेकिन मूर्खता से भरे हुए हैं हम लोग। मैं भी उसमें शामिल हूं। क्या अर्जित कर लिया है हमने, क्या प्राप्त कर लिया है? दुख होता है। हम उस यीशु को जानते हैं जिसने क्रिएशन की। हम यीशु को जानते हैं जो सारी सृष्टि का रचयिता है। हम उस यीशु को जानते हैं जो सारी दुनिया को चलाने वाला है। सब कुछ उसके हाथों में है। हम उसके अनुयायी हैं। हम उसके बेटे और बेटियां कहलाए जाते हैं। फिर भी तमाम मुश्किलों में, तमाम परेशानियों में, तमाम चिंताओं में, तमाम क्लेशों में, तमाम उलझनों में उलझे ही रहते हैं। क्यों? एक वो लोग हैं जो यहोवा को पुकारते हैं। कभी देखा उनकी दुआ करने का तरीका? कभी देखा है उनको ना प्रार्थना करने का तरीका? कभी यहूदियों को रात में प्रार्थना करने का तरीका देखना? कितना भी खरबपति हो, वेस्टर्न वॉल के सामने जब जाता है ना, या ना अपनी हैकल में जाता है ना, वो कुछ भी नहीं रहता है। चाहे वो मार्क जुकरबर्ग हो, चाहे कोई और दूसरा व्यक्ति हो, कितने भी पैसे वाले हो, वो सब झुक जाते हैं। वो हाथ तक नहीं लगाते। आपको मालूम है वो यहोवा का नाम नहीं लेते, वो यहोवा कहकर के नहीं पुकारते, उसको अदोनाई कहते हैं, अलोहीम बोलते हैं। अलोहीम वही जो है ना उत्पत्ति 1:1 में है, जिसका जिक्र वहां पर मिलता है। अलोहीम यानी वो शक्ति, वो सामर्थ। लेकिन हम बड़े शान से ना यहोवा का नाम देते, हम बड़े शान से यीशु का नाम देते हैं। इंतजार कर रहे हैं कि वो तू आएगा, हमें लेके जाएगा, अपनी कलीसिया को ले जाएगा। ऐसी कलीसिया को ले जाकर के करेगा क्या वो जो उसके लायक ही ना हो? हम लायक हैं, हमें सोचना पड़ेगा। मैं किसी पर तोहमत नहीं लगाता, मैं सिर्फ एक सवाल छोड़ करके जाता हूं हर जगह पर। क्या वास्तव में हम उसके लायक हैं? अपने अपने बिस्तरों में जाएं, आज सोचें, विचार करें, आपने अपने जीवन के अंदर क्या क्या किया है, और क्या वो कर्म और वो अमाल जो है आपके स्वर्ग में जाने के लायक है या नहीं है? किस तरीके की विचारधारा के साथ आप अपने जीवन को चलाते हैं? किस तरीके की सोच आप रखते हैं? कैसा लगाव आपको इस दुनिया से है? आप सोचें, विचार करें। आप मालूम चलेगा, हम लोगों को पता चल जाएगा कि हम कहां जा रहे हैं। किसी को बताने की जरूरत नहीं। मैं उन लोगों में से नहीं कि हाथ खड़ा करवाऊं कौन कौन स्वर्ग में जाएगा। फटाक से सब लोग हाथ खड़ा कर दें। आज तक किसी ने नहीं लिखा। मुझे बता दो किसी ने लिखा होकर लड़की है जो मर गया उसके पीछे आगे लग दिया डर के, लिखा किसी ने? सब झूठी तसल्ली में स्वर्ग में गए। क्या लिख लेते हैं? स्वर्गीय। अपने आप को झूठी तसल्ली दे रहे हैं। वो आने वाला है, समय पूरा हो गया। 22,220 दिन कंप्लीट हो गए। आलिफ से शुरू किया था, ताव खत्म हो चुका है। यीशु मसीह सलीब पर कुर्बान हो चुका है। आपको बताया था कि उसका मतलब क्या है? क्या दिखाया था आपको? दिस इज द लास्ट डे। ये लैंग्वेज आसमान में लिखी है, तारों से लिखी है। अगर आपको सीखना है आप सीख सकते हैं। मैंने इस पर वीडियो बना करके डाली हुई है। मैं ये नहीं कहना कि आप जाइए, बिल्कुल एक बार जरूर देखिए। आपको मालूम चलेगा कि वो आकाश के अंदर पहले से भाषा बनाता है। आप सोचे, विचार करें कि वो क्यों बना रहा था ये भाषा। आदम से बात कर रहा था, किस भाषा में बात कर रहा होगा? सोचा कभी? एक भाषा होगी नहीं होगी? किसकी भाषा हुई फिर ये? किसकी
किसकी भाषा हो गई? अगर आदम से परमेश्वर यीशु मसीह बात कर रहे तो किसकी भाषा हो गई? परमेश्वर की भाषा हुई ना। वो हव्वा से बात कर रहे हैं, किस भाषा में बात कर रहा होगा? हिंदी थी, इंग्लिश थी, उर्दू थी, उड़िया थी, तमिल थी, कन्नड़ थी, कोई ऐसी भाषा थी? कौन सी भाषा थी? परमेश्वर की भाषा अर्थात हिब्रू भाषा थी। इसलिए हिब्रू को जानना, उसके बेसिक बातों को जानना बहुत जरूरी है। जैसे अभी ऐश्वर्या मैम ने बोला था कि क्या हिब्रू को जाने बगैर हम प्रभु को नहीं जानते। धन्यवाद मैम, आपने सिखा दिया। अच्छी बात सिखाएं तो सीख लेना चाहिए, धन्यवाद नहीं दे देना चाहिए। मेरे सब गुरु हैं, मैं ही शिष्य बना रहना चाहता हूँ। अभी यहाँ खड़ा हूँ बस ठीक है, उसके बाद तो नॉर्मल आदमी है, कौन पूछता है मुझे? ना मैं किसी को पूछवाना चाहता, जरूरत ही नहीं है। मैं वीआईपी पर्सन नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं बनना चाहता। जब मुझसे पूछा गया सर आप वहां से आएंगे, आप कौन से होटल में रुकेंगे? अरे भैया, यीशु मसीह कौन से होटल में रुकते थे? उसके चेले कौन से होटल में रुकते थे? उनके चेले किस होटल में रुकते थे? आजकल के तो चेले है ना, पता नहीं कौन से चेले हैं। पहले वाले तो नाम भी पानी से पैदा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कौन से होटल थे उस समय। आज से 100 साल पहले तक तो होटलों का नाम नहीं था। सराय होती थी, सराय मतलब धर्मशाला सी जो होती है ना, वो धर्मशाला। आजकल के लोगों को तो होटल चाहिए भैया। जो बाइबल कहती है कि जो दुनिया में पाना चाहता है वो दुनिया का ही रहेगा, नहीं चाहिए। उस खुदा ने मुझे सब कुछ दिया, मैं वेल सेटल, हर चीज का आनंद उठाता हूँ। फुटपाथ से लेकर के फुटपाथ से लेकर के मैं 5 स्टार 7 स्टार के अंदर खाना खाता हूँ, लेकिन कभी भी मुझे लगाव नहीं होता उससे लगाव नहीं चाहिए। मेरा प्रभु अगर मुझे सूखी रोटी देना बहुत अच्छी लगती है। लो लिविंग हाई थिंकिंग, हम बोलते जरूर हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करते। मैंने जब शुरू किया तो मुझे लगा कि प्रभु मेरे जो हिंदी बोलने वाले भाई बहन हैं उन तक एक अच्छी बात नहीं पहुंचती, चाहे फिर अंग्रेजी में है सब कुछ। शायद प्रभु ने मुझे इसीलिए खड़ा किया था कि जो कुछ देना है इंग्लिश में ही देना है। ऐसा मुझे बिल्कुल हिदायत दी, इंग्लिश में बिल्कुल नहीं देना, इंग्लिश बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। जो जरूरत की चीजें वो तो ठीक है, लेकिन ना बाकी है ना उन लोगों के लिए जो बेचारे कम पढ़े लिखे उन लोगों तक बात पहुंच सके। मेरी क्लास में 1-2 लोग आ गए जो बीच में इंग्लिश झाड़ रहे थे, बीच में इंग्लिश में क्वेश्चन करने लगे। मैं परेशान हो गया भैया, क्योंकि 4 लोग जो लोग इंग्लिश नहीं जानते हैं उन लोगों का क्या होगा? वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे होंगे। मैंने उनसे बोला सर प्लीज अगर आपको इंग्लिश का ज़्यादा शौक है तो मेरा एक दूसरा इंग्लिश में चैनल है, आप उसको वहाँ पर जाकर के सुन सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा इंग्लिश आती है प्लीज़ वहाँ सुन लीजिए, क्योंकि जो यहाँ इसमें आपको हिंदी में सिखा रहे हैं वो इंग्लिश में है। केवल और केवल हिंदी भाषियों के लिए प्रभु ने मुझे भेजा है, मैं हिंदी में ही बात करना चाहता हूँ। तो परमेश्वर को आप अपने तरीके से ना चलाएं, आप परमेश्वर के तरीके से चलो। अपनी प्रार्थनाओं का तरीका बदलो। जब आपसे कोई भी कहे ना प्रार्थना करो सब मिल जाएगा, प्रार्थना करो सब मिल जाएगा, क्या पूछो उससे?
कुछ पूछोगे आप उससे? उससे पूछ के देखो कि भाई तू भी तो रात दिन प्रार्थना करता, तुझे क्या मिला? एक क्वेश्चन कर लेना, बस समझ आ जाएगा। सब कुछ हालात पता चल जाएंगे। प्रार्थना का तरीका है, उस तरीके को सीखो। हम्बलनेस होनी, आप उसके सामने झुक जाएं, उससे लड़ाई ना करें। वो लड़ने के लिए नहीं है, वो डरने के लिए है। जब यहोवा के भवन में जाएं तो गिड़गिड़ाते हुए जाएं, डरते हुए कांपते हुए जाएं। हमारी क्रिश्चियनिटी के अंदर वो सब खत्म हो गया है। मस्जिद में वो नहीं है, और हम इंतजार किसका कर रहे हैं कि यीशु आएगा और हमें लेके जाएगा। कैसे लेके जाएगा भैया मुझे नहीं मालूम, मुझे तो नहीं पता कैसे लेके जाएगा, और किसको लेके जाएगा ये भी नहीं पता। मैं क्यों कहूँ, मैं अपनी जबान को और अपनी सोच को क्यों गंदा करूँ? मुझे इतना पता है कि मुझे अपने आप को तैयार करना है। मुझे नहीं है जरूरत कहना कोई तैयार हो या ना हो, मुझे किसी की परवाह नहीं है। मैं बहुत लालची व्यक्ति हूं। बाइबल कहती है लालच मत करो, लेकिन मैं कहता हूं लालच करो। किस लिए लालच करो? अपनी आत्मा को बचाने के लिए लालच करो। आप नाश ना हो, मैं नाश ना हो, इस बारे में सोचो। दुनिया को बचाने के लिए निकले और हमें ना बचे तो क्या फायदा है? दुनिया को बचाने के लिए निकले और हम ही ना बचे तो क्या फायदा? कुछ फायदा होगा? ये तो वही बात होगी कि कोई है ना बोल लेते, मैंने उनकी कहानी बता देता हूँ। वो क्या है, स्वर्ग, जैसे स्वर्ग में ना उन्होंने ऐसी कहानी बनाई तो मैं बता रहा हूँ। माफ करना अगर कोई मेरी बात किसी को लगे तो अजीब सी अटपटी सी लगे। नर्क में पहुंच गया एक व्यक्ति, तो वहां बर्थ सिस्टम है। बर्थ सिस्टम है, जैसे बर्थ होती है ना, पेड़ में होती है, वो सबसे टॉप वाली बर्थ पे उसका नंबर है। ठीक है, टॉप वाली बर्थ पर था। उसको बड़ी जलन हो रही थी, चारों तरफ से नफियां आ रही थी, इतनी जलन हो रही थी। तो वो सोच रहा था इतनी जलन हो रही है, नीचे वालों की क्या हालत होगी? नीचे पलट के देखा, कौन है? पादरी साहब। ना पादरी साहब आप भी यहाँ पर? चले बिल्कुल चुप, नीचे भी सब साहब हैं। सिखाने वाले सबसे पहले है ना जाएंगे, ध्यान रखें। मैं भी उसमें शामिल हूं, इसलिए बड़ी सोच समझ करके बात करता हूं। मुझे उससे डर लगता है। मैं पागल व्यक्ति हूं, मुझे कुछ नहीं आता, नथिंग, जीरो हूं। लेकिन वो जब बुलवाता है कुछ बना देता है, वो कुछ करवा देता है। यही मैं चाहता हूं कि आप लोग उसकी आमद का इंतजार तो कर रहे हैं, उसको टेक्निकली समझिए। प्रभु कैसे आएगा? कैसे आएगा? चोर की माने, नहीं समझ आ रहा। चोर की माने, चोर की माने तो चोर बता के नहीं आने वाला, तो तैयार कब रहना है? कल ही मैं बात कर रहा था, कल कोई मुझसे बात करे तो मैंने कहा मैं उसकी डेट बता सकता हूँ यीशु मसीह कब आने वाला। बिल्कुल एग्जैक्ट डेट बता दूंगा, एग्जैक्ट डेट, एग्जैक्ट टाइम बता दूंगा मैं, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम और एग्जैक्ट डेट। आप जानना चाहते कब आएगा? एग्जैक्ट डेट और एग्जैक्ट टाइम। वो दिन होगा आज का दिन, वो दिन होगा आज का दिन, और वो समय कौन सा होगा? अब। आज और अभी आने वाला है। जो इस तरीके से जिंदगी को जिएगा ना, वो समझो आमद का इंतजार कर रहा है, वरना बेकार की बात कर रहा है। समझ आ गया? तारीख पता चल गई, समय पता चल गया। जो ये कहता है कि समय का पता नहीं है, भाई भी बिल्कुल स्पष्ट कर रही है कि वो आज अभी इसी वक्त आने वाला है। क्योंकि भजन संहिता 118 में क्या पढ़ते हैं? आज वो दिन है यहोवा ने बनाया, इसमें क्या रहे? सबसे ज्यादा दुखी कब है हम? आज ही दुखी। सबसे ज्यादा क्लेशित कब है हम? आज ही। यीशु मसीह क्या कहते हैं? कल के दिन की चिंता ना करना। सबसे ज्यादा चिंता कब है?
आज है। सोचें, विचार करें, क्या वास्तव में हम प्रभु के लिए तैयार हैं तैयार? सोचें, मुझे ना बताएं, मैं कोई पूछने वाला नहीं होता, मुझे कोई अधिकार नहीं है कि मैं आपसे पूछूं, और न ही मैं आपको जज कर सकता हूं। जजमेंट उसके हाथ में है। हम सब खड़े हो जाए। थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हम सोचें, विचार करें, क्या वास्तव में हम लोग परमेश्वर के साथ जाने वाले हैं? हम उस यीशु को देखने वाले हैं? हम अपने कामों पर विचार करें, अपनी सोच और अपने विचारों को अपने समक्ष रख करके देखें, क्या वास्तव में हम यीशु का इंतजार कर रहे हैं या कल्पना लोक में जीते हैं? अजीजों, अगर वो आज आ जाए तो हम कहाँ होंगे? ये सोचने के लिए परमेश्वर समय देता है। हम लोग बहुत ही तुच्छ प्राणी हैं। हम परमेश्वर की संतान कहलाने के लायक तक नहीं। हमारे हाल इतने बुरे हैं, जब हम उसके सामने जाते हैं तो उसको घृणा होने लगती है। वो सोचता होगा, ये व्यर्थ में क्यों मेरा नाम ले रहे हैं, व्यर्थ में क्यों मुझे पुकारते हैं, व्यर्थ में क्यों मेरी आराधना स्तुति करने का नाटक और ढोंग करते हैं, अपनी आत्मा को ये मुझसे क्यों दूर रखना चाहते हैं। वो परमेश्वर जो आपके और मेरे बीच में मध्य में हमेशा रहना चाहता है, जो मुझसे और आपसे प्रेम करता है, जिसने अपने इकलौते बेटे को रखना छोड़ा, उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया, इसलिए कि ताकि मैं और आप बचाए जा सके, मेरा और आपका छुटकारा हो सके। मेरे आपके छुटकारे के लिए उसने अपने लहू को बहाया है, वो लहू जो जीवन का देने वाला है। हमारे तमाम अपराधों को क्षमा वो करता है, लेकिन हर दिन की निर्लज्जता को वो बर्दाश्त नहीं करता। हम अपने पाप को जांचें और पढ़ें। इब्रानियों 10:26 में लिखा है, वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, जो पवित्र लोगों के लिए है, वो कहता है कि यदि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद हम जानबूझ करके पाप करते रहे, तो हमारे पापों के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं है। चाहे कितना भी आप कोशिश कर लें, आप लाख कोशिश कर लें कि आपके बलिदान दे दिया गया है, अगर जानबूझ करके गलतियां करते हैं तो आपके और मेरे लिए कोई भी बलिदान बाकी नहीं है। उसका 27वां पद कहता है, हाँ, एक भयानक बाट का जोहना और हमेशा हमेशा की आग जो जला करके भस्म करता है, वो हमारा इंतजार कर रही है। हमें अपने आप को समर्पित करना है, उसके हाथों में दे देना है, उसको कहना है, हे पिता, हम इस लायक नहीं है कि हम तेरे सम्मुख खड़े हो सके। बड़े बड़े दास और नबियों को देखे जो बाइबल के अंदर पाए जाते हैं, उन्होंने कभी अपने आप को इतना बड़ा साबित नहीं किया। वो निरंतर टूटे, निरंतर बिखरे, निरंतर दंडवत किया, लगातार परमेश्वर के चरणों में पड़े रहे और परमेश्वर ने उन पर दया की। हो सकता है कि वो दया का समय अभी भी हमारे लिए, अभी भी प्रभु धीरज धर रहा है। अगर वो नहीं आ रहा है तो मेरे और आपके लिए नहीं आ रहा है। वो नहीं आ रहा है तो इसलिए नहीं आ रहा कि अभी तक बहुत सारे लोग हैं जो पश्चाताप नहीं कर रहे हैं अपने पाप को। अगर हमारा जीवन ऐसा है तो हम अपने आप को समर्पित करें। हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं, हमें किसी को कहने की जरूरत नहीं, केवल और केवल यीशु को बताने की जरूरत है। हमें केवल और केवल यीशु से कहने की जरूरत है, हे प्रभु तू आ और हमें शुद्ध कर दे। हे प्रभु तू आ और हमें शुद्ध कर दे। केवल और केवल यीशु को दिखा, उसी के हाथ में जीवन, वही अल्फा और ओमेगा है, वही आलेफ और ताब है,
वही प्रथम और अंतिम है। सब कुछ उसी के हाथों में है। अगर आप उससे प्रेम करते हैं, यदि आप उससे मोहब्बत रखते हैं, तो अपने आप को उसके हाथों में सौंप दें। अपनी आत्मा को, अपने शरीर को, अपने प्राणों को, सब कुछ उसके हाथों में सौंप। हृदय से उसको पुकारें, पिता ये सब आपके बेटे और बेटियां, हम आपके समीप आते हैं, हम आपके समीप आते हैं, आपसे मांग लेते हैं पिता, ये सब आपके बेटे और बेटियां, इन पर दया कर, इन पर दया कर। इनके जीवनों को प्रभु आप अपने हाथों में रखें। इनकी सोच और इनकी समझ पर अपना कब्जा कर लें, इनके विचारों पर अपना कब्जा कर लें, ताकि ये लोग आपकी आमद के लिए तैयार हो सके। ये आपके वो बेटे और बेटियां हैं जो आपकी आमद का इंतजार करना चाहते हैं, जो आपके इंतजार में लगे रहना चाहते हैं। इनके जीवनों को आप बचाने में प्रभु इनकी मदद करें, सहायता करें। उस दुष्ट से इनको बचा करके रखें जो दुनिया की भीड़ में इनको लेकर के जाता है, जो दुनिया की भीड़ में इनको बरगलाता है। आप इनके ऊपर प्रभु अपनी दृष्टि को लगाएं, अपने मर्म को प्रकट करें, अपने भेदों को प्रकट करें, अपने उस ज्ञान को प्रकट करें जो इस अंतिम समय में प्रभु आप लोगों को देना चाहते। ये केवल और केवल यीशु आपको जाने, केवल और केवल आपको जानते हैं, केवल और केवल आपसे प्यार करने वाले हो सकते हैं। इनके घरों में, इनके परिवारों में, इनके जीवनों में आपकी उपस्थिति पाई जाए। इनके कार्यों पर, इनके तमाम जीवन पर आपकी उपस्थिति होने पाए। अगर ये दुखित हैं, इनके दुखों को दूर करने के लिए आप इनको ऐसा मन दे ताकि आपकी तरफ ये फिर सके, ताकि आप इनके दुखों को दूर कर सकें। यदि बीमार पाए जाते हैं, इनके मनों को ऐसा फेर दे, केवल और केवल तुझ में है सब कुछ, तुझ में चंगाई है, तूने बीमारी के लिए हर एक कूड़ा खाया है। इन पर दया हो जाए। अगर ये आर्थिक तंगी से गुजरते हैं, इनकी आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए अपनी उपस्थिति से इनके जीवनों के अंदर तमाम आशीषों को दे दो पिता। इन सब के ऊपर अपनी दया दृष्टि और इनको अपनी आमद के लिए तैयार करें। यीशु के नाम में, लहू में और पवित्र आत्मा में ये सुरक्षित किए जाए। इनका जीवन पूरी रीति से सुरक्षित है। जैसे अब है, ये आने वाले समय में ना रहने पाए। इनके अंदर परिवर्तन को देखें प्रभु आप, इनके अंदर परिवर्तन को देखें, इनके जीवन को परिवर्तित होते हुए देखें प्रभु, ताकि आपके राज्य के लिए तैयार हो। पिता इन सबको यीशु के नाम में आप आशीषित करें, आनंदित करें। सारी महिमा आपको, सारा आदर आपको, यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन। Praise the Lord.